जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज के तहत आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है आत्मकथा। हिंदी की गद्य की जो विविध विधाएं हैं उनमें आत्मकथात्मक विधा के तहत जो आत्मचरित्र लिखने की प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में बढ़ी, उसमें हम देखते हैं कई लेखकारों या जो रचनाकार हैं उनके द्वारा आत्मकथात्मक ढंग से अपनी शैली में अपने जीवन वृत्तांत को भी लिखा गया है। आत्मचरित्र लिखने की जो परंपरा है उसका विकास आधुनिक युग में ही हुआ है, यानी इससे पूर्व आप देखेंगे जब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आप पढ़ते हैं तो शायद ये विधा आपको नज़र नहीं आती। ये आत्मचरित्र कथात्मक जो लिखने की शैली डेवलप हुई है ये आधुनिक युग में ही हुआ है। सबसे प्राचीन आत्मचरित्र माना जा सकता है 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन के द्वारा अर्धकथा, बनारसी दास जैन की आत्मकथा जो लिखी गई है वो पद्य में लिखी गई है। आत्मकथा और वर्ष साथ ही साथ लेखक यहाँ क्रमशः दिए गए हैं, जिनमें जीवन चरित्र 1917 में, ये स्वामी दयानंद लेखक हैं इसके जीवन चरित्र आत्मकथा के, 1917 में इन्होंने लिखा। मुझ में देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी, ये है सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा। आप बीती 1921 भाई परमानंद के द्वारा। मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 में रामविलास शुक्ल के द्वारा। प्रवासी की कहानी 1939 भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा। मेरी आत्म कहानी 1941 डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। मेरा जीवन प्रवाह 1948 वियोगी हरि के द्वारा। मेरी जीवन गाथा 1949 गणेश प्रसाद वरड़ी। एक पत्रकार की आत्मकथा 1944 मूलचंद्र अग्रवाल के द्वारा। साधना के पथ पर 1946 हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। चांद सूरज के बीरन 1954 देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा। नील अक्षड़ी 1985 देवेंद्र सत्यार्थी। नाच मेरी बुलबुल 1999 देवेंद्र सत्यार्थी। आत्मनिरीक्षण 1958 सेठ गोविंद दास कृत। अपनी खबर 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र। मेरी आत्मकहानी 1963 आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। जीवन के 4 अध्याय 1966 श्री भुवनेश्वर मिश्र माधव। आत्मकथा और संस्मरण 1967 में महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, जो कि 4 भागों में है। 4 भागों में यहाँ पे देखें तो ये आत्मकथा और संस्मरण नहीं है इनका, बल्कि 4 भागों में ये हरिवंश राय बच्चन जी का क्रमशः है। आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985, अज्ञात जीवन 1951 अजीत प्रसाद जैन, मेरा जीवन 1951 अलगू राय शास्त्री, सिंहावलोकन 1951 प्रथम यशपाल, सिंहावलोकन 1952, सिंहावलोकन 1955 तृतीय। तो यहाँ पे देखिए ये क्रमशः आपको देखने को मिल रहा है जो भी आत्मकथात्मक वर्ष और लेखक के साथ यहाँ पे दिया गया है। जीवन चरित्र 1917 स्वामी दयानंद। मुझमें देव जीवन का विकास 1910 सत्यानंद अग्निहोत्री। आप बीती 1921 भाई परमानंद। मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 रामविलास शुक्ल। प्रवासी की कहानी 1939 भवानी दयाल सन्यासी। मेरी आत्मकहानी 1941 डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मेरी जीवन यात्रा 1946 राहुल सांकृत्यायन। आत्मकथा 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरे जीवन प्रवाह 1948 वियोगी हरि। मेरी जीवन गाथा 1949 गणेश प्रसाद वरड़ी। एक पत्रकार की आत्मकथा 1944 मूलचंद्र अग्रवाल। साधना के पथ पर 1946 हरिभाऊ उपाध्याय। चांद सूरज के वीरन देवेंद्र सत्यार्थी। नील अक्षड़ी देवेंद्र सत्यार्थी। नाच मेरी बुलबुल 1999। आत्मनिरीक्षण 1958। अपनी खबर 1960। मेरी आत्मकहानी 1963। जीवन के 4 अध्याय श्री भुवनेश्वर प्रसाद। आत्मकथा और संस्मरण। बाकी क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है 4 भागों में। और अज्ञात जीवन अजीत प्रसाद जैन के द्वारा। मेरा जीवन अलगू राय शास्त्री। सिंहावलोकन 1951 प्रथम। सिंहावलोकन द्वितीय 1952। सिंहावलोकन 1955 तृतीय। स्वतंत्रता की खोज 1951 सत्यदेव परिव्राजक।
परिव्राजक की प्रजा 1952 शांतिप्रिय द्विवेदी, जीवन चक्र 1954 गंगा प्रसाद उपाध्याय, यादों की परछाइयाँ भाग 1 1956 चतुर्सेन शास्त्री, मेरी आत्मकहानी भाग 2 1963, आत्मनिरीक्षण 1958 सेठ गोविंद दास, बचपन के 2 दिन प्रथम 1958 देवराज उपाध्याय, यौवन के द्वार पर द्वितीय 1970, मेरी अपनी आत्मकथा 1958, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अपनी खबर 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र, मेरे जीवन के अनुभव 1963 संतराम वीए, अपनी कहानी 1970 वृंदावन लाल वर्मा, मेरी फिल्मी आत्मकथा 1947 बलराज साहनी, अरुणायन 1974 रामावतार अरूढ़, आधे सफर की पूरी कहानी 1979 कृष्णचंद्र, घर की बात 1983 रामविलास शर्मा, मेरा जीवन 1985 शिवपूजन शाह है, मेरे 7 जन्म 3 खंडों में हंसराज रहबर, जहां मैं खड़ा हूं प्रथम 1984 रामदर्श मिश्र, रोशनी की पगडंडियाँ ये द्वितीय, टूटते बनते दिन तृतीय। तो यहाँ पे देखिए रोशनी की पगडंडियाँ द्वितीय, टूटते बनते दिन तृतीय, उत्तर पथ चतुर्थ, फुर्सत के दिन पंचम 2000, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आत्म परिचय 1988 फणीश्वरनाथ रेणु, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 अमृतलाल नागर, अर्धकथा 1988 डॉक्टर नगेंद्र, मेरी जीवन धारा 1987 यशपाल जैन, कहो व्यास कैसे कटी 1994 गोपाल प्रसाद व्यास, मुंडेर पर सूरज प्रथम रामविलास शर्मा, देश अबेर द्वितीय। आपस की बातें तृतीय, गालिब छोटी शराब 2000 में रविंद्र कालिया का है, जो मैंने जिया भाग 1 1992 कमलेश्वर के द्वारा, यादों का चिराग भाग 2 1997, जलती हुई नदी भाग 3 1999, कहीं न जाए का कहिए 2001 भगवती चरण वर्मा के द्वारा, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव, और वह जो यथार्थ था 2001 अखिलेश, आज के अतीत 2003 भीष्म शाहनी के द्वारा, पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज 2003 अशोक वाजपेयी के द्वारा, मैंने मांडू नहीं देखा 2003 स्वदेश दीपक, बसंत से पतझड़ तक 2005 रविन्द्रनाथ त्यागी, पंखहीन प्रथम 2004 विष्णु प्रभाकर, मुक्त गगन में द्वितीय 2004 पंछी उड़ गया 2004, एक अंतहीन तलाश भाग 1 2007 कन्हैयालाल नंदन, कहाँ कहाँ से गुजरा भाग 2 यो ही जिया डॉक्टर देवेश ठाकुर, राम हर तिरंगा कृष्ण बलदेव वैद, अतीत राग नंद चतुर्वेदी, रेत पर खेमा जाविर हुसैन, भूतलेन की कथा तोताराम सनाड्य, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत, कहाँ तक कहे युग की बात 2011 मिथिलेश्वर, भैरवी तंत्र राजकुमार चौधरी, अपनी धरती अपने लोग 1996 रामविलास शर्मा, रेत पर खेमा जाविर हुसैन, अतीत राग नंद चतुर्वेदी, कहाँ तक कहें युगों की बात 2011 मिथिलेश्वर, धूप में नंगे पांव 2019 स्वयं प्रकाश। हिंदी की जो प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका रही हैं, तो हिंदी की प्रमुख महिला आत्मकथा लेखिका में कौन कौन सी हैं? मेरी जीवन यात्रा 1956 जानकी देवी बजाज, दस्तक जिंदगी की भाग 1 1990 प्रतिभा अग्रवाल, मोड़ जिंदगी का भाग 2 1996, जो कहा नहीं गया 1996 कुसुम अंसल के द्वारा, लगता नहीं है दिल मेरा 1997 कृष्णा अग्निहोत्री, बूथ बावड़ी 1999 पद्मा सचदेव, कुछ कही कुछ अनकही 2000 शीला झुंझुनवाला, कस्तूरी कुंडल बसे भाग 1 2002 में मैत्रेयी पुष्पा, गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2 2008, हादसे 2005 रमणिका ठाकुर गुप्ता, कली यह भी 2007 मनु भंडारी, अन्य से अनन्या 2007 प्रभा खेतान, पिंजरे की मैना 2008 चंद किरण सौरनरक्षा, संतरे और संतरे कितने शहरों में कितनी बार 2011 ममता कालिया, हंसिए की इबारत 2012 चंद्रकांता, एक कहानी यह भी 2007 मनु भंडारी, और औरत लगता नहीं है दिल मेरा 2010 1997, आरोह 2015 डॉक्टर सुषुम बेदी, जमाने में हम 2015 निर्मला जैन, आप हुद्री 2015 रमणिका गुप्ता, जो कहूंगी सच कहूंगी 2017। दलित आत्मकथा में देखें तो दलित आत्मकथा जो लेखन है, कुछ दलित लेखकों का भी ध्यान आत्मकथा लिखने की ओर गया, जिनमें दलित आत्मकथा में अपने अपने पिंजरे पहली आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 1995 में हुआ। लेखक वर्ष और आत्मकथा में देखें तो मोहनदास नैमिषारण्य 1995 में प्रथम भाग, दूसरा जो है 2000 में द्वितीय भाग अपने अपने पिंजरे,
ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 में प्रथम भाग, जूठन 2 भागों में है इनका। सूरजपाल सिंह चौहान 2002, तिरस्कृत 2006, संतप्त। कौशल्या वैसंती 1999, दोहरा अभिशाप। माता प्रसाद 2002, झोपड़ी से राजभवन। रूप नारायण सोनकर 2007, नागफनी। शिवराज सिंह बेचैन 2006, विभक्त गुजर गया माली। तुलसीराम 2010, प्रथम भाग, मुर्दहिया। 2014 दूसरा भाग इनका है, मणिकर्णिका। D.R. जाटो 2000 में मेरा सफ़र मेरी मंजिल। किशोर शांताबाई काले 1997 में छोरा कुल्हाटी। धर्मी भारती 2009, मेरी पत्नी और भेड़िया। सुशीला टकभोरे 2011, शिकंजे का दर्द। यहाँ पे देखिए आत्मकथात्मक विधा से जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे वो देखिए आप, कृतियाँ जो आत्मकथा हैं, सहचर हैं, समय है यौवन के द्वार पर, मेरे 7 जन्म। चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ, कथेतर कथे विदा के तहत आती हैं आत्मकथा के तहत। लेखिका मनु भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। अन्य से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खेतान की। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा है। कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। चेहरे अनेक आत्मकथा है उपेंद्र नाथ अस की। झोपड़ी से राजभवन साहित्यकार की आत्मकथा है माता प्रसाद। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव का अमोढ़ा गांव उल्लेखित है। मुर्दैया में ननकू पांडे कुशल थे ढोलक वादन में। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर प्रकार के गीता वचनों का उल्लेख किया है। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं आत्मकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथानक। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो आत्मकथा है उस आत्मकथा का नाम क्या है, जूठन। आप उदरी साहित्यकार की आत्मकथा है रमणिका गुप्ता की। अपनी जमी अपना आसमा की लेखिका है रजनी तिलक। विधा की दृश्य अस्थि और भौतिक कृति है आत्मकथा की। आत्मकथा विधा में कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा है बनारसी दास जैन कृत आत्मकथानक। एक आत्मकथा जो कमलेश्वर विरचित है जलती हुई नदी। तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति प्रकार की विधा है आत्मकथा। जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी यह भी आत्मकथा है मनु भंडारी जी की। गुड़िया भीतर गुड़िया विधा की रचना है आत्मकथात्मक विधा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्य से अनन्या। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा है कृष्णा अग्निहोत्री की। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आद्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। कथन है डॉक्टर दशरथ ओझा का। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है महात्मा गांधी को। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे विचन शर्मा उग्र का। वह रचना जो आत्मकथा है वो बचपन आत्मनिरीक्षण आत्मकथा है सेठ गोविंद दास की। 4 खंड में प्रकाशित वचन की आत्मकथा का प्रथम खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम है क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया। ये कहना है डॉक्टर नगेंद्र का। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है राहुल सांकृत्यायन जी का। यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग विभक्त है 3 खंडों में। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं विधा में लिखी गई तो आत्मकथात्मक विधा में। स्वीकृति आत्मकथा है अर्धकथानक। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ ये जो आत्मकथा है ये राजेंद्र यादव की है। मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीराम। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो अपनी खबर क्या भूलूं क्या याद करूं अर्धकथा, आज के अतीत में यदि देखें तो। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद गुप्त। देरी वही विदेश रचना है आत्मकथा विधा की। सिंहावलोकन आत्मकथा है यशपाल की। हिंदी में दलित साहित्यकार की पहली आत्मकथा लिखी मोहनदास नैमिषारण्य ने। यादों की बारात आत्मकथा है जोश मलिहाबादी का। गालिब छोटी शराब आत्मकथा है रविंद्र कालिया जी का। रसीदी टिकट आत्मकथा है अमृता प्रीतम। अपने अपने पिंजरे दलित लेखक की आत्मकथा है मोहनदास नैमिषारण्य की। मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसीराम जी का। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। तिरस्कृत आत्मकथा है सूरजपाल चौहान। वह रचना है जो दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया।
यहाँ से जीवनी विधा शुरू होता है, तो हम जीवनी विधा को करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।